पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 48.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी, 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत ने 41, अब्दुल्ला शफीक ने 29 और सलमान अली आगा ने 23, साइम अयूब ने 5 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से शमार जोसेफ ने 2 विकेटें हासिल की। Gone. Catch it! That feeler's under and got him. Did his line from being. And just like Evan Lewis, 50 and out. वेस्टइंडीज की पूरी टीम 49 ओवर में 280 रन बना सकी। एवन लियस 60 रन बनाकर नुमाए रहे। शायहोप ने 55 और रोस्टन 53 रन बनाकर पवीन लौटे। गुदा के मोती ने 31 और शमार जोसेफ ने 8 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब। नजीम शाह की 3 विकेटें, साइम अयूब, सुफियान मुकीम, सलमान अली आगा 1-1 विकेट हासिल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया। अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के सरबराहान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। इन्हें कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। दोनों सदूर ने यकीन दिलाया कि अब जंग नहीं होगी। अब दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का भी तज़किरा किया। भारतीय तैयारे गिरने की भी तस्दीक कर दी। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि जंगबंदी अमरीकी सदर की आलमी लीडरशिप का एक सबूत है। दोनों ममालिक के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। रूसी सदर पुतिन से जुम्मा 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा अमन तक पहुंचने के हवाले से होगी। क्रेमलिन के मुआविन ने भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप और मोदी में तल्खियां क्यों बढ़ी? अमरीकी जरीदे ने भारतीय वज़ीर आज़म की बुज़दिली का भांडा फोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मोदी को खदशा था कहीं अमरीकी सदर फील्ड मार्शल से मुलाकात ना करा दें, इसलिए उन्होंने ट्रंप के खाने की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। फ़ोन कॉल अमरीका भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक इस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। भारत और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात बद से बदतर होने लगे। सदर ट्रंप का भारत से तिजारती मुज़ाकरात से इनकार। जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता, भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी सदर का 2 टोक मौक़िफ़, भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी ख़तरे में पड़ गया। भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारत अमेरिका से तिजारत और टैरिफ के मामले पर बातचीत का मुंतज़िर। दिफाई साजो सामान की खरीदारी का ऐलान फरवरी में ट्रंप और मोदी की मुलाकात में किया गया था। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। अमेरिका को मॉस्को से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा दे दिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद होने पर भारतीय मईशत को धचका लगेगा। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। हिंदुस्तान का तेल दरामदी बिल 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। भारत तेल का 35% रूस से खरीद रहा है। मोदी सरकार 2025-26 के बकिया अरसे में रूस से तेल की दरामद रोकती है तो बिल माली साल 2026 में 9 अरब डॉलर होगा। माली साल 2027 में 11.7 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह तेल की कीमतों में इजाफा होगा। मोदी की जीत इलेक्शन डेटा में फ्रॉड से हुई। राहुल गांधी दस्तावेजाती सबूत सामने ले आए। कांग्रेस रहनुमा ने इलेक्शन डेटा में फ्रॉड का पोस्टमार्टम कर दिया। बताया कि वोटर लिस्ट में कई वोटर्स का हाउस नंबर ही दर्ज नहीं, हाउस नंबर की जगह 0 लिखा गया है। कई वोटर्स की वल्दियत के खाने में बेरबत हरूफ तहजी लिखे गए हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन में इनके जलसों में लाखों लोग आए लेकिन वोट नहीं मिला, जो नामुमकिन बात लगती है। हम 2018 में मध्य प्रदेश को इलेक्शन जीते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नताइज से हमें अंदाजा हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। इसराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे की ठानी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ मंजूर। गजा के 75% हिस्से पर काबे से होनी फौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म से होनी टैंक भी शिमाली गजा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम वहाँ से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। गजा पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं। इसराइल की मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि ये अमल यरगमालियों को खतरे में डालेगा, फौज पर दबाव मजीद बढ़ेगा। हमास का कहना है कि नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी, इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान की इसराइल के गजा पर नाजायज़ कब्जा करने के मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिहोनी काबीना के फैसले पर बयान सामने आ गया। कहते हैं कि इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फ़ौजी कार्रवाइयों की ये तौसीफ़ पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हम इस जारी अलमिये की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से इसराइल की बिलाजवाज़ जारियत को रोकने के लिए फ़ौरी मुदाख़लत का मुतालबा करता है। फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके सिम्बाजा में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों से शदीद झड़प, फायरिंग के तबादले में 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस का इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इरादा। कहा कि जवानों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई। कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने का अज़म, सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामिल अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की IT बरामदात का गुज़िश्ता साल का हदफ हासिल करने की वज़ीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। NITB के बुनियादी ढांचे की असर-ए-नौ तंजीम होगी। मार्केट से बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। इसे असरी तकाज़ों के हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से इनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर रब्ता करके ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब में तय होने वाले अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सेनेटर शेरी रहमान और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा थी। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से PP वसी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ा धचका। 4 अहम ओहदे पार्टी से वापस। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फारिग कर दिया। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में भी वापस, नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे भी खाली। नशिस्तें खाली करार दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को नाअहल अरकान से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। PTI के नाअहल अरकान कायमा कमेटी से फारिग। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियों और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। PTI रहनुमाओं को 9 मई केसेस में अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
PTI रहनुमा उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली और इनके मुशीर कानून साजी मोहम्मद मुश्ताक ने मेरा डी नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका हुआ है। कानूनी जंग लड़ूंगा। हम चाहते हैं ज़ियारत अरबाइन का मसला हल हो। सिक्योरिटी का मसला हल होते ही ज़मीनी रास्ते खुल जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की MWM के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम वादे पूरे करने के लिए शिया रहनुमाओं के साथ खड़ा हूँ। आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। अहमद इकबाल रिजवी ने कहा, अरबाइन मार्च शुरू हुआ है तो वफाक के साथ मदद करने पर गवर्नर के शुक्रगुजार हैं। ए पाक वतन तुझे मेरा खुदा यूं ही कायम दायम शाद रखे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की खरीदारी। कराची में वज़ारे कायद पर तकरीब। केवाड़ी में जश्न आज़ादी के हवाले से बूट रैली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। हैदराबाद में रंगारंग म्यूजिकल शो। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी और दीगर ने सुर बिखेरे।